हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के महादंगल के बारे में कि हरियाणा के महादंगल में अपनी हुंकार भरने के लिए योगी आदित्यनाथ का सहारा लिया गया। और हरियाणा में फरीदाबाद के बारे में बात कर लेते हैं कि फरीदाबाद की इस बार टॉप हॉट सीट बन गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का सहारा लेना पड़ गया। पिछली बार एनआईटी से बीजेपी की टिकट पे नगेंद्र भराना हार चुके थे, जिसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी ने इस बार टिकट चेंज की और योगी आदित्यनाथ का दौरा करा दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बारे में कि फरीदाबाद में कांग्रेस और बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर पार्टियों में काफी तुम चलती रही। इसी बीचों बीच निर्दलीय पर अपने अपने दोनों पार्टियों के नेताओं ने पर्चे भर दिए और बीजेपी की एनआईटी टिकट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। नगेंद्र भड़ाना, जो पिछली बार बीजेपी की टिकट पे भी हार गए थे, इस बार बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया और नगेंद्र भड़ाना ने इनेलो बसपा के समर्थन के साथ लेकर टिकट भर दी। तो सतीश फागना को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। उसकी भरपाई करने के लिए योगी आदित्यनाथ का दौरा कराया गया और फरीदाबाद में उनकी रैली कराई गई, जिसको महारैली का रूप दिया गया। और योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लाखों पब्लिक उमड़ पड़ी और उन्होंने बीजेपी के लिए अच्छे खासे वोटों की उम्मीद की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सुपड़े साफ हो जाने चाहिए और बीजेपी की जो टिकट पिछली बार एनआईटी में अच्छी खासी घिर गई थी, उसको बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ का सहारा लेना पड़ा है। अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ पिछले बार की हारी हुई सीट को इस बार सतीश फागना को दिलवाने में कामयाब होंगे। दिनेश अदलखा का बड़कल की बात कर लेते हैं। उनके प्रचार के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने काफी सारी उम्मीदें जताई हैं। जो सीमा तिरखा की सीट रही थी, बीजेपी ने पत्ता काट के रख दिया और वहां से उनको सीट दी गई। टेकचंद शर्मा के लिए भी आए और बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा के लिए भी उन्होंने काफी सारी हुंकारें भरी है। फरीदाबाद में इस बार बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसे ऐसे दिग्गज नेताओं के पत्ते काटे जो खुद पार्टी में डिफेंड करते थे और सीट निकालने के दावे भरते थे। बल्लभगढ़ से शारदा राठौर की टिकट काट दी गई कांग्रेस से, और उसी तरीके से गांव से ललित नागर की टिकट काट दी गई। ऐसे सूरमा थे जो कांग्रेस में काफी दिनों से अपना प्रयत्न कर रहे थे, पर बीजेपी और कांग्रेस में इस बार खेमाखेमी जारी है। इसी बीचों बीच हरियाणा में फरीदाबाद टॉप सीट बनता जा रहा है। आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या कांग्रेस के मंसूबे पानी फेर पाएंगे। पिछली बार एनआईटी से नीरज शर्मा ने कांग्रेस का तमका लहरा दिया था और बीजेपी के इस बार दावेदार उम्मीदवार नगेंद्र भड़ाना को अच्छे खासे वोटों से हरा दिया था। इस बार सतीश फागना को टिकट दी गई, पर नगेंद्र भड़ाना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और उन्होंने बसपा के साथ पर्चा भर दिया, इनेलो का साथ ले लिया। पर नगेंद्र भड़ाना की देखा जाए तो पब्लिक में रुझान में काफी जानी जाती है और वो इस बार इनेलो का पंचम लहराने के लिए मैदान में है। सतीश फागना को बीजेपी से टिकट मिली है और वो मैदान में आ चुके हैं। मूलचंद शर्मा, टेकचंद शर्मा और दिनेश अदलखा के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो हुंकार भरी है, क्या उस बार योगी आदित्यनाथ की इस बार फेरबदल से एनआईटी की खोई हुई सीट बीजेपी पा लेगी? और जितने इस बार बीजेपी ने अपने नए नेताओं को टिकट दी है, क्या वो दोबारा से बीजेपी के खाते खोलने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि फरीदाबाद का दौरा योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और योगी आदित्यनाथ की हरियाणा में डिमांड बढ़ गई है। और जिस तरीके से योगी ने अपना समय निकालकर हरियाणा में फरीदाबाद में अपने इन नेताओं के लिए टाइम दिया है, हो सकता है कि इस बार योगी के चेहरे से दोबारा से बीजेपी पंचम लहरा जाए, क्योंकि हरियाणा में फरीदाबाद में दोनों पार्टियों के, कांग्रेस की और बीजेपी की आमने सामने की फाइट है। पिछली बार भी इस फाइट के चलते नगेंद्र भड़ाना को हाथ धोना पड़ा था। अब देखते हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने जो उनके लिए वोट मांगे हैं, क्या बीजेपी का सतीश फागना पहली बार में खाता खोलने में कामयाब होंगे या उन्हीं पार्टी के नगेंद्र भड़ाना चश्मे के निशान के चलते बीजेपी और नीरज शर्मा को हरा देंगे? कांटे का मुकाबला है। इस रोचक रुझान पर नजर बना के रखेंगे। क्या एनआईटी की सीट दोबारा से नगेंद्र भड़ाना के हाथ लगेगी या कांग्रेस के दावेदार उम्मीदवार नीरज शर्मा मैदान मारेंगे, या योगी की एक हुंकार के चलते सतीश फागना मैदान मारने में सबसे आगे निकलेंगे? कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।